to the students of class 11. This is our lecture number 11. We are here on the topic that is demand function. डिमांड फंक्शन का ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कंडक्ट कर चुके थे. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस डिमांड फंक्शन और उसमें हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. उसके सिर्फ दो पार्ट्स को ही स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर पाए थे. वन इज़ प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ एक्स का इफेक्ट एज वेल एज प्राइस ऑफ वाई. वाई के अंदर ओनली हम लोग सब्सिट्यूट गुड्स को ही कवर अप कर पाए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि हमारा प्राइस ऑफ वाई में रह गया था. इनकम of the consumers, taste and preferences of the consumers and expectations of the consumers. We have is complementary goods. See, complementary goods वो होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होते हैं. अगर आपने एक चीज़ खरीदी है तो आपको दूसरे की रिक्वायरमेंट आएगी ही आएगी. जैसे पेन के साथ साथ आपको इंक चाहिए होगी. ब्रेड खरीदी है तो बटर या जैम चाहिए होगा. अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं तो टोमेटो, अनियन, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. आपने अगर खाना बनाना है तो सॉल्ट चाहिए ही चाहिए. ये सब क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए. यानी एक प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो आपको उसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट जो है वो असेंशियल हो जाता है. उसको खरीदने के बाद आपने बाइक खरीदी तो पेट्रोल की नीड आपको आएगी ही आएगी. बाइक के साथ साथ पेट्रोल हो गया, पेन के साथ इंक हो गया. ये सारे के सारे जो है एग्जांपल्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के. यानी एक गुड आपने खरीदा तो आपको दूसरे की डिमांड जनरेट करनी ही पड़ेगी, दूसरे प्रोडक्ट के लिए डिमांड रेज करनी ही पड़ेगी, वरना आपका पहले वाला जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा. अगर आपने पेन तो ले लिया लेकिन उसके साथ में इंक नहीं खरीदी तो आपका पेन क्या हो गया? वेस्ट हो गया. अब आपका पेन का कोई यूज़ ही नहीं है. जब उसके अंदर इंक ही नहीं है, जब चलने के लिए कुछ काम ही नहीं है उसके पास में, तो आपका पेन भी क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा. सो यही चीज़ आपके प्रोडक्ट के डिमांड के साथ भी होगी. सी, अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि इंक का प्राइस अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो अगर इंक का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सी, अगर इंक का प्राइस बढ़ा तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी. लेकिन पेन के साथ क्या होगा भाई? हम तो बात पेन की कर रहे हैं ना. हमारा प्रोडक्ट तो एक्स है, वाई थोड़ी है. वाई तो एक सब्स्टिट्यूट, वाई तो एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना. इंक का प्राइस बढ़ा तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी, समझ गए. लेकिन पेन के साथ क्या होगा? सी, पेन के साथ भी वही होगा जो इंक के साथ होगा. यानी कि अगर इंक का प्राइस बढ़ा है तो इंक के प्राइसेस में बढ़ने की वजह से पेन की खरीद जो है, पेन के लिए भी जो परचेजिंग पावर है लोगों की, वो कम हो जाएगी. क्योंकि अब लोग क्या सोचेंगे कि पेन को खरीद के कोई यूज़ नहीं है. जब इंक के प्राइसेस इतने बढ़े हुए हैं तो हमें पेन खरीदने की ज़रूरत कम रखनी चाहिए या पेन्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेन लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस को सर्च करने की कोशिश करेंगे. जैसे मैं बात करूं कि ब्रेड और बटर. अगर आप ब्रेड खरीद रहे हो, आप ब्रेड खरीदते टाइम ये चेक करो कि बटर के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, तो आप बटर की डिमांड रेज नहीं करोगे, आप बटर के लिए डिमांड कम कर दोगे. अगर बटर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो मैंने बटर की डिमांड कम कर दी. साथ ही साथ जो चीज़ डायरेक्टली इफेक्ट होगी वो होगी ब्रेड की डिमांड. मेरी ब्रेड की डिमांड भी कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब ब्रेड विदाउट बटर कुछ खास जम नहीं रहा. अगर बटर ही महंगा हो गया है तो ब्रेड को भी ना खरीदें. ब्रेड और बटर की जगह अब कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं जिससे हम हमारे ब्रेकफास्ट को क्या कर सकें? अरेंज कर सके, ब्रेकफास्ट को स्विच कर सके किसी और चीज़ के साथ में. सेम चीज़ आप लगा लो बाइक्स, पेट्रोल के साथ. आप पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि व्हीकल ख़रीदने से अच्छा है कि जो चीज़ें अदर सब्स्टिट्यूट्स में हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं या आपके सोलर जो सिस्टम्स के अंदर कार्स आ रही हैं, लोग उनकी तरफ चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल कार्स. डिफरेंस बिटवीन substitute goods as well as complementary goods. These goods are interchanged for use. यानी कि substitute goods वो goods होते हैं जिनको आप individual goods से या goods X जो आपने डिमांड किए थे उनसे आप किसी भी substitute यानी कि other alternate के साथ, that is good Y के साथ exchange कर सकते हो, interchange कर सकते हो. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक्स गुड जो जिसके बारे में कि हम डिमांड रेज करने वाले हैं उसकी डिमांड को कंप्लीट करता है गुड वाई. यानी कि
विदाउट गुड वाई गुड एक्स की डिमांड जो है वो इनकम्प्लीट है। इनके साथ में डिफरेंस ऐसा होता है कि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है, डिमांड जो है आपके ऑपोजिट गुड की वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस लो होता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो गिर जाती है। जैसे मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स में, एप्पल, ऑरेंज, टी, कॉफ़ी, पेप्सी, कोक। देखिए, अगर एप्पल के बारे में, यानी कि हम प्रोडक्ट एक्स ले रहे हैं, हमारा एप्पल, और सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट इज़ ऑरेंज, अगर वाई का प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। वाई के प्राइस में बढ़ोतरी हुई यहाँ, तो एक्स के डिमांड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग ऑरेंज की तरफ से अपनी डिमांड को कहाँ शिफ्ट कर लेंगे, एप्पल की तरफ। और मैं कॉन्ट्ररी साइड सेम वे, अगर ऑरेंज का प्राइस डाउन आता है, ऑरेंज के लिए प्राइस जो है वो गिर जाते हैं, तो एप्पल की जो डिमांड है वो घट जाएगी। यानी कि अगर ऑरेंज के प्राइसेस कम हो गए तो लोग एप्पल की तरफ से अपनी डिमांड्स को कहाँ स्विच कर लेंगे, ऑरेंज की तरफ में। अब आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। इसमें ऐसा होता है कि प्राइस अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, यानी गुड वाई का अगर प्राइस बढ़ता है तो आपके गुड एक्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जबकि गुड वाई के लिए अगर आपकी प्राइस कम होती है तो गुड एक्स के लिए डिमांड बढ़ जाएगी। बटर के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो आप ब्रेड की डिमांड्स को कम कर देंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, बटर, उसके प्राइसेस के इंक्रीज़ होने पर आप ब्रेड की डिमांड को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेड विदाउट बटर इज़ नॉट गुड। हम ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ में ऐसा होता है कि हम उनको एक दूसरे के साथ में कंप्लीट समझते हैं। विदाउट बटर ब्रेड इज़ समथिंग मिसिंग। तो इसीलिए अगर बटर के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो ब्रेड का डिमांड घट जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वाइसो वर्सा, अगर बटर का प्राइसेस कम हो जाते हैं तो ब्रेड की डिमांड बढ़ भी जाएगी। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सी, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो डिमांड है, कंज्यूमर्स की जो डिमांड है, वो फ्लक्चुएट होती है ड्यू टू इनकम। Change in the income of the consumer also influences the demand for their डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट गुड्स। जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपके पास में पहले 500 रुपीज़ थे बट नाउ यू आर अर्निंग 1000 रुपीज़, तो आपकी एक्सपेंडिचर्स करने के लिए जो कैपेसिटी है वो 1000 तक एक्सटेंड हो गई। अब वो आपके ऊपर है कि आप 700 रुपीज़ तक स्पेंड करते हो या 800 रुपीज़ तक स्पेंड करते हो, बट डेफिनेटली 500 से तो ज़्यादा ही आप स्पेंड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई है। 500 के इंस्टेड अब आपके पास में 1000 रुपीज़ की इनकम है। दैट्स वाई यू कैन स्पेंड मोर मनी इंस्टेड ऑफ 500। तो इसके अंदर आ जाते हैं अब हमारे पास में दो वैरायटी के गुड्स, वन इज़ नॉर्मल गुड्स, अनदर वन इज़ इन्फीरियर गुड्स। सी, नॉर्मल गुड्स के केस में कंडीशन जो है वो सेम रहेगी कि यानी कि आपकी इनकम बढ़ी तो आप जो डिमांड है उसको भी बढ़ा देंगे। यानी इनकम का इंक्रीज़ हुआ तो आप डिमांड को भी इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर इनकम घटी तो डिमांड भी घटा देंगे। अगर इनकम घट गई तो डिमांड भी आप उस प्रोडक्ट की क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। नॉर्मल गुड्स, जैसे कि आप कोई भी गुड्स ले लीजिए जो डेली हाउस होल्ड में आप कंज्यूम करते हो, फ्रूट्स लगा लो, वेजिटेबल्स लगा लो। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ कर दोगे उन गुड्स के कंजम्पशन की जो कि नॉर्मली आपकी लाइफ में आप यूज़ करते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ होती है तो आप उन गुड्स की डिमांड को भी डिक्रीज़ कर देंगे। एक दूसरे तरीके के गुड्स होते हैं जिनको हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। चलिए नॉर्मल गुड्स में कंडीशंस बता देती हूँ, तब शायद इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्मल गुड्स में हम कंज्यूम करते हैं जैसे हमारे डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मिल्क, बटर, ऑल। इसके अलावा हमारे हाउस होल्ड के यूज़फुल एसेंशियल हो गए। हाउस होल्ड के यूज़फुल एसेंशियल्स जैसे कि फर्नीचर, बेड, इलेक्ट्रिसिटी, अप्लायंसेज एंड ऑल, ये सारे आपके नॉर्मल गुड्स होते हैं। तो इनको हम नॉर्मल गुड्स में कंसीडर करेंगे। तो अगर आपकी इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटी तो डिमांड घटेगी। आते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स पे। इन्फीरियर गुड्स वो क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनके साथ में आपकी इनकम के बढ़ने पर डिमांड जो है डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि इनकम घटने पर डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। कैसे होता है? इन्फीरियर गुड्स क्या होता है पहले उसको समझते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी आप यूज़ करना या कंज्यूम करना इन्फीरियर समझते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप गैस स्टोव यूज़ करोगे या फिर लालटेन यूज़ करोगे, आप कैंडल को, आप इन्वर्टर को यूज़ करोगे या कैंडल को यूज़ करोगे। नाउ यू डिसाइड, इन्वर्टर या फिर कैंडल, बताइए। तो कैंडल
इज समवेयर जिसको हम इन्फीरियर फील करते हैं, जिसके साथ हम हल्का महसूस करते हैं, जिसको हम यूज़ करना, कंज्यूम करना जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में नहीं लेते हैं। इन्वर्टर इज़ समथिंग जिसे हम सुपीरियर गुड्स में लेते हैं या नॉर्मल क्वालिटी गुड्स में लेते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूम करना हम अपनी कैटेगरी से डाउन जाना समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कोर्स क्लोथ हो गया, कोल्स ग्रेन हो गया, यानी कि ख़राब क्वालिटी के कपड़े, ख़राब क्वालिटी के खाना जो आप जिसको आप कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हो, जैसे घासलेट हो गया, जैसे पेट्रोलियम के आप लोग गैस स्टोव्स के इंस्टेड आप चिमनियाँ वगैरह जो है यूज़ करते हैं, उसके इंस्टेड आप ईंधन चूल्हा जो होता है आपका, अर्थन चूल्हा जो होते हैं आप उनको यूज़ करते हैं, वो सब आपके इन्फीरियर गुड्स होते हैं। सोचिए अगर आपके घर में अर्थन चूल्हा चल रहा है या जो लकड़ी से जलने वाले चूल्हे होते हैं आप उनके ऊपर खाना बना रहे हो, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए तो क्या आप सेम चीज़ को कंटिन्यू करना पसंद करोगे? अब आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि लकड़ी वाले चूल्हे या अर्थन चूल्हे के इंस्टेड हम लोग गैस स्टोव को यूज़ करें, तो इसीलिए हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। सेम चीज़ इज़ हैपनिंग कि अगर आप उन चीज़ों की आपके पास में इनकम घट जाती है तो आप और कुछ और इन्फीरियर गुड्स की तरफ भी अपनी डिमांड को बढ़ा लेते हो। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सी द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट एंड न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कंज्यूमर्स का टेस्ट या प्रेफरेंसेस जो है, टेस्ट जो है उनका फेवरेबल चेंज उसके अंदर तब आएगा जब या तो एडवर्टीजमेंट्स उनको देखने मिले या फिर कोई नया एक फैशन में चेंज जो है वो उनको देखने मिले, क्लाइमेट में ऑल ऑफ अ सडन कोई चेंज हो। जैसे वुलन्स है, वुलन्स कब की डिमांड कब आती है लोगों के पास में? वुलन्स की डिमांड तब आती है जब क्लाइमेट में चेंज होता है, लाइक विंटर्स में वुलन्स की डिमांड होती है इंस्टेड ऑफ समर्स। ऑन न्यू इन्वेशंस जब न्यू कोई इनोवेशन होता है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उनके अंदर ऐसा होगा कि जब कभी भी कोई नया एक पार्ट आपके सामने, जैसे एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, इस तरीके का कुछ न्यू इनोवेटिव आइडिया अगर कंज्यूमर्स को देखने मिलता है तो उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस के साथ में डिमांड के अंदर इन्फ्लुएंस बिल्कुल सेम वैसे ही होता है कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीज हुआ तो डिमांड प्रोडक्ट के लिए रेज होगी, लेकिन अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस चीज़ के अंदर से डिक्रीज हो गया तो प्रोडक्ट के अंदर से उनकी डिमांड भी वाइप आउट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट जो एडवर्टीजमेंट में उसने देखा अगर वो इन्फ्लुएंसिव लगा, उसका टेस्ट उसमें, उसकी प्रेफरेंसेस उस प्रोडक्ट के अंदर जनरेट हो गई तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड रेज करेगा। अदरवाइज अगर उसका टेस्ट या प्रेफरेंसेस किसी एडवर्टीजमेंट, किसी और प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को उसने देख लिया और उसके अंदर जनरेट हो गए तो आपके प्रोडक्ट के लिए उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कंज्यूमर की फ्यूचर से लेकर के कंसर्न, फ्यूचर कंसर्न्स जो कंज्यूमर को आता है उसके रिगार्डिंग हम एक्सपेक्टेशंस को रखते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कोई कंज्यूमर है जो आपके प्रोडक्ट को आज की डेट में कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा फील हो ऑल ऑफ अ सडन कि नियर बाय फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की या जिस प्रोडक्ट को वो कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर नियर बाय फ्यूचर में कोई चेंज आने वाला है, तो वो क्या करेगा? अभी के लिए जो वो डिमांड रेज कर रहा है उस डिमांड को वो स्टॉक कर लेगा या रोक लेगा। अभी के लिए वो अपनी डिमांड को डिक्लाइन कर देगा, लो कर लेगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसे फ्यूचर में ऐसा लगता है कि डिमांड के साथ साथ जो उसके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस उसे देखने मिल रहे हैं। अगर उसे लगता है कि फ्यूचर उस प्रोडक्ट का ब्राइट है, फ्यूचर में वो प्रोडक्ट थोड़ा इनोवेशन लेकर के आएगा, तो अभी के लिए वो अपनी डिमांड को क्या कर लेगा? रोक लेगा। और कॉन्ट्ररी साइड अगर उसे ऐसा फील हो, किसी कंज्यूमर को ऐसा फियर लगे कि जिस प्रोडक्ट को, जिस कमोडिटी को वो कंज्यूम कर रहा है उसकी फ्यूचर में जा कर के शॉर्टेज होने वाली है या कुछ कमी होने वाली है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग उसके प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट को वो कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को दूसरे लोग भी कंज्यूम करेंगे, तो शायद मार्केट में उसे वो प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा? वो अपनी डिमांड्स को अभी ही इसी वक्त बढ़ा देगा, या यूँ कहें कि अपनी डिमांड को आज की डेट में ही कल के लिए अपनी आज की डिमांड रेज कर लेगा। आज की डिमांड तो आज खरीदेगा ही, साथ में कल के लिए भी आज ही अपने पास में स्टॉक रखेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हर एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि आज आपने कोई एक प्रोडक्ट ले लिया, वेरी नेक्स्ट डे कोई नया एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो हम सोचते हैं काश इस प्रोडक्ट को हमने अभी नहीं खरीदा होता तो कुछ अच्छा हमें नेक्स्ट में डिमांड मिल जाता है, या इसी सेम प्राइस के अंदर हमें कुछ अच्छे फीचर्स देखने मिल जाते। तो ये दोनों के दोनों कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस से डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर में जा करके उसके प्रोडक्ट की ब्राइट है तो वो डिमांड को अभी श्रिंक कर लेगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशंस या फ्यूचर में उस प्रोडक्ट में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो वो आज ही उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड रेज कर लेगा। जैसे गोल्ड के प्राइसेस हमें लगे कि आगे बढ़ने वाले हैं, अगर आगे बढ़ने वाले प्राइसेस हमें लगेंगे, अगर हमें लगेगा कि गोल्ड के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिमांड आज ही रेज कर देंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा एक्सपेक्टेड हो कि गोल्ड के प्राइसेस फ्यूचर में आकर के क्या होने वाले हैं, कम होने वाले, प्राइसेस गोल्ड के कम हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डिमांड को आज की डेट के लिए ख़त्म कर लेंगे। That's it for the day, students. Thank you for watching.